प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। आज हमारे खाते में किसान सम्मान निधि की राशि वो डालने वाले हैं और हमारे कल्याण के लिए अनेकों काम कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हमारा नेतृत्व करते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट कर दी गई है जारी। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है सामने। बहुत जल्द किसान भाइयों के खाते में यह 22वीं इंस्टॉलमेंट आने वाली है। क्या इसमें कोई बढ़ोतरी भी होने वाली है? तो सारा कुछ जानने के लिए आप वीडियो को देखें अंत तक बिना स्किप किए हुए, ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित ना हो। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास जारी है और इसी के फलस्वरूप वह किसान भाइयों को निरंतर कई योजनाएं भी दे रहे हैं, ताकि उसकी सहायता से किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। इसी के फलस्वरूप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना चलाई गई है। ऐसे किसान भाई जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको इस धनराशि की सहायता से आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्यरत है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को 21 किस्त अभी तक मिल चुकी हैं। 21वीं किस्त नवंबर माह में डाल दी गई थी, लेकिन 22वीं किस्त का किसान भाई लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अभी तक किसान भाइयों के खाते में नहीं आई है, तो बहुत जल्दी यह किस्त भी आने वाली है। कुछ किसान भाई सबको प्रणाम। आज भारत के किसानों के लिए बड़े आनंद का दिन है। प्रधानमंत्री जी कुछ समय के बाद किसान भाई बहनों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डालने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म पाप अत्याचार अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और आज मैं अंतर्मन से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ विशेष काम संपन्न करने के लिए ही इस भारत की धरती पर आए हैं। और ये कह रहा हूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। कौन सोचता था बहनों और भाइयों का अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। कमेंट कर पूछ रहे थे कि क्या इसमें कुछ बढ़ोतरी होने वाली है, तो बहुत जल्द इसमें बढ़ोतरी भी होने की संभावना जताई जा रही है। यह किस्त, क्योंकि बहुत लंबे समय से किसान भाइयों को सिर्फ 2000 रुपये की ही धनराशि दी जा रही है और इस प्रकार से 3 चरण में 6000 रुपये की धनराशि सालाना किसान भाइयों को दी जा रही है। इस किस्त में बढ़ोतरी देखने को भी मिल सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस किस्त को बढ़ाकर 2000 की जगह 4000 रुपये की धनराशि हो सकती है। बहुत जल्द किसान भाइयों को अब 2000 की जगह 4000 रुपये की धनराशि दी जाएगी, ताकि वह जल्द से जल्द अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। माननीय नरेंद्र मोदी जी का लगातार प्रयास जारी है कि वह किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। इसके फलस्वरूप वह लगातार योजनाओं को चला रहे हैं, ताकि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द समय से वह अपनी जितनी भी योजनाओं के अंतर्गत राशि डाली जाती है वह समय से डाल रहे हैं, ताकि किसान भाई अपने कृषि कार्य समय पूर्ण कर सकें। इसी के अंतर्गत किसान भाइयों को ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त भी बहुत जल्द किसान भाइयों के खाते में देखने को मिलेगी। साथ ही जो मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं, जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आते हैं, ऐसे 83 लाख किसान भाइयों को भी बहुत जल्द 14वीं किस्त का भी इंतजार है। उनके खाते में भी यह धनराशि बहुत जल्द ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन इससे पहले समस्त किसान भाई अपने डॉक्यूमेंट में सुधार करवा लें। जिन किसान भाइयों की डॉक्यूमेंट में त्रुटि है वह जल्द से जल्द सुधार करवा लें। कई किसान भाई कमेंट कर पूछ रहे थे कि उनकी जो 21वीं किस्त नवंबर माह में डल चुकी है वह भी उनके खाते में नहीं आई है, तो क्या कारण से उनके खाते में यह 21वीं किस्त नहीं आई है।
ऐसे किसान भाई जिनके खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नहीं आई है, हो सकता है उन किसान भाइयों के खाते ही बंद हों। कुछ किसान भाई लंबे समय से अपने खाते में लेन देन नहीं करते हैं, जिस कारण से खाते को बंद कर दिया जाता है। खाते में लेन देन न होने के कारण खाते को स्थगित कर दिया जाता है। इसलिए किसान भाई लगातार अपने खाते में लेन देन करें। यदि किसान भाई लेन देन नहीं कर पाते हैं तो थोड़े कुछ दिनों के बाद उसको अपडेट करा लें, ताकि आपका खाता बंद ना हो और किसी भी प्रकार का पैसा आने में किसान भाइयों को दिक्कत का सामना ना हो। जिन किसान भाइयों के खाते में यह 21वीं किस्त नहीं आई है, यदि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट ना कराया या अपने खाते को चालू ना करवाया, तो उनके खाते में यह 22वीं किस्त भी नहीं आएगी। तो ऐसे किसान भाई जिनकी ये 21वीं किस्त अभी तक रुकी हुई है, वह अपने खाते में लेन देन करवा लें या फिर अपने खाते को एक्टिव करवा लें। साथ ही अपनी डीबीडी ई-केवाईसी को एक्टिव करवा लें, ताकि आपका खाता चालू रहे और जो भी किस्त आने वाली है वह समय से आपके खाते में आ जाए। यदि आपका खाता एक्टिव नहीं होगा तो जो पैसा वहां से आता है वह वापस कुछ दिनों के बाद ही वापस चला जाता है। इसलिए आप अपने खाते को जरूर एक्टिव रखें, ताकि किसी भी प्रकार की में जो राशि ट्रांसफर होने जा रही है वह किसी भी प्रकार की समस्या के कारण ना रुके। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इस विषय में सूचना आती है वह हम समय से आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत किसान भाइयों।